चलिए देखिए, तब आगे हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति क्या होता है? जितने भी अंक या संख्याएं, आप गिनती की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे नंबर 1 पर लिखा गया है नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या में गिनती की संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी, जहां तक आप गिनती की संख्याओं को खींच के ले जाते हैं उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरी संख्या देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। तीसरी संख्या आती है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब संख्याएं 2 से विभाजित होंगी? नहीं होंगी। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? विषम संख्या या ऑड नंबर। चलो आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? बताइए, कोई बता सकता है? पूर्णांक संख्या वो होता है जो प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक रूप में लिखें या ऋणात्मक रूप में लिखें उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में 0 भी सम्मिलित होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जैसे ऐसे संख्याओं का समूह जो धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो साथ में शून्य भी हो तो उसे हम कहते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 मान इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी इधर बढ़ते जाएंगे उसे हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक संख्या है, नंबर 2 ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या माने पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या माने निगेटिव नंबर। अब यहाँ से -3, -2, -1 और 0 इनका ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक। और उसमें जो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्याओं को पॉजिटिव नंबर बोलेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर। पूर्णांक संख्याओं के भी 2 रूप होते हैं, एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम शून्य को जोड़ लेते हैं तो क्या होता है? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इंफिनिटिव माने प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या या अंक से विभाजित होती हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, या इसका एक और नाम दिया जाता है यौगिक संख्या। क्या दिया जाता है? यौगिक संख्या। जैसे देखें आप 4, 5, 6। अब देखिए 4 को हम विभाजित करेंगे तो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और इसके बाद 2 से भी कटता है। तो ये कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं और भाज्य संख्या भी कहते हैं।
तो 4 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और एक संख्या 2 है उससे भी कट रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। 5 देखिए, ये 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी अंकीय संख्या से कटती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक इसका उल्टा, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंकीय संख्या से विभाजित न होती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या की इंग्लिश होती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहअभाज्य, सह माने 7, सहअभाज्य माने दो संख्या में ऐसी देते हैं, दो संख्याओं का समूह, जैसे 3 और 5 है। अब 3 और 5 में इसका HCF जो 1 होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। 3 5 का सहअभाज्य संख्या क्यों कहते हैं? ऐसी दो संख्याओं का समूह जो केवल एक किसी संख्या से विभाजित होती है, जैसे 3 और 5 1 से विभाजित होंगे, दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, या इसको एक और नाम दिया जाता है ऋण संख्या। ऋण संख्या या सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, तीनों नाम से इसको जानते हैं। चलिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख लें और Q का मान 0 न हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 3/5, Q का मान 0 है? नहीं है। 1/2, 3/6, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, और अपरिमेय संख्याएं अधिकतर करणी के अंदर लिखा जाता है, और करणी में जो संख्याएं लिखी होती हैं इसका पूर्ण वर्ग भी नहीं आता। पूर्ण वर्गमूल यदि निकालना चाहेंगे तो 13 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या है? सारी संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या जैसे 3/5, 2/4, कांडी में 13, कांडी में 17, इस सारी संख्याओं का जो समूह होता है इसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या होती है, जो संख्या वास्तविक नहीं होती है ना उसका कोई मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। जैसे कांडी में 47, कांडी में -13, कांडी में -17, इसका क्या कोई कल्पना है? कोई इसका मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या या अनरियल नंबर। इस प्रकार से संख्या पद्धति के बारे में हमने सीखा कि संख्या पद्धति क्या होता है, जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं, और इनके 12 प्रकार होते हैं। संख्याओं के विभिन्न प्रकार कितने होते हैं संख्या पद्धति के? 12 प्रकार, जिसको हम जानते हैं संख्या पद्धति के नाम से, या इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो अगले दिन हम लोग पुनः पढ़ेंगे अगले चैप्टर में फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, और भिन्न के रूप कितने होते हैं, समतुल्यता क्या होता है, भिन्न समान है कि नहीं है, बड़ा है कि छोटा है, कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।